हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैंने रीजनिंग का कैसे प्रिपरेशन किया था फॉर मेंस एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट। आउट ऑफ 60 मार्क्स एटलीस्ट 15 मार्क्स का मिसलेनियस का क्वेश्चंस आते हैं एंड 12 to 15 मार्क्स का क्रिटिकल रीजनिंग आते हैं और बाकी जो मार्क्स है उसका पजल्स आते हैं। तो मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था मैं वो बता रही हूँ। मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले मिसलेनियस का क्वेश्चन पे फोकस किया था। मिसलेनियस का कुछ टॉपिक्स आते हैं जो काफ़ी इजी है, जैसे कि सिलॉग्स का क्वेश्चंस या रिवर्स सिलोजिज्म आते हैं, वो वाला क्वेश्चन आपको सीख लेने हैं। दूसरा ये है कि आपको कोडेड क्लॉक सीखना है एंड जो डायरेक्शंस का क्वेश्चन कोडेड आता है वो वाला भी आपको सीख लेना है। और डेटा सफिशिएंसी का भी 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको सीख लेने हैं। तो मैंने ये सभी यूट्यूब से सीखा था। आप लोग अपना यूट्यूब या पेड जिसमें कंफर्टेबल हो वहाँ से सीख लेना। अगर आप देखते हो कि आपकी शिफ्ट में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चंस आया हुआ है तो आपको पहले देख लेना है कि आपको पहले 1-2 मिनट में उसका पैटर्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो बना लेना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करिएगा तब आप इनपुट आउटपुट का डेली प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उससे 5 नंबर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पीओ मेंस में इनपुट आउटपुट का नया पैटर्न्स देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनपुट आउटपुट न्यू पैटर्न। और कभी कभी आपका जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आएगा, तो उसको आप ज़्यादा मत सोचिएगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ एंड रैंकिंग ऑर्डर्स ये वाला क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये वाला क्वेश्चंस बना लेना है, क्योंकि ये वाला पार्ट इजी आते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने हर्षल अग्रवाल सर का 4-5 क्लासेस देखी थी यूट्यूब से, और एक आर्ट ऑफ रीजनिंग करके चैनल है, उसका भी मैंने कुछ क्लासेस देखा था। एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे जितना समझ में आते थे उतना मैं अटेम्प्ट करती थी, और अगर मैं देखती थी कि 2-3 क्वेश्चंस में मेरा भी कन्फ्यूजन है उसको मैं छोड़ देती थी। जैसे कोर्स ऑफ एक्शंस का, इन्फरेंस का, एजम्पशंस का, ये सब क्वेश्चंस मुझे अच्छे से समझ में आते थे। कॉज एंड इफेक्ट और कंक्लूशंस का क्वेश्चंस मेरा गलत होता था, तो वो मैं देख के अटेम्प्ट करती थी। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है तो वो वाला आपको छोड़ देना है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि पजल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप 20-25 मिनट ट्राई करने के बाद नहीं बनता है, एंड दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हो। तो इसीलिए आपको पहले ये सब चीज़ें करना है एंड उसके बाद आपको पजल्स अटेम्प्ट करने हैं। तो अटेम्प्ट करने के समय मैं ऐसा करती थी कि मैं पहले देखती थी कि मुझे क्रिटिकल रीजनिंग एंड मिसलेनियस से अगर मेरा 15-20 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया है तब मैं पज़ल को ट्राई करती थी। और पज़ल को ट्राई करने के समय मैंने ऐसा किया था कि जो पज़ल शॉर्ट है या मुझसे इजीली बन जाते हैं वो मैं पहले करती थी, और कुछ पज़ल है जो थोड़ा टफ़ लग रहा है वो मैं छोड़ देती थी। जैसे जो अनसर्टेन पज़ल है वो मैंने मेंस में कभी अटेम्प्ट नहीं किया, और आपको अगर आता है तभी आप करिएगा। लेकिन प्रैक्टिस करने के समय आपको पज़ल ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना है मेंस का, क्योंकि सब कुछ सीख लेने के बाद आपका बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। तो पज़ल मैंने या तो अंकुश सर से या मैंने पुनीत सर की क्लास देख देख के सीखी थी, और आपको जो भी टीचर्स अच्छे लगते हैं आप उनको फॉलो करके सीख लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपका कोई और डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कुछ स्टेट में 0 वैकेंसीज़ आए हुए हैं। तो इसको आपको ऐसे हैंडल करना है कि आप अगर दूसरी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हो तो कर दो, लेकिन इस बात को लेके आप यूट्यूब में तरह तरह की वीडियो देखोगे और उसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा। अगर आप एसबीआई क्लर्क क्लियर कर सकते हो तो आप आईबीपीएस क्लर्क भी क्लियर कर सकते हो, आरआरबी भी क्लियर कर सकते हो। तो जो वैकेंसीज़ आपके पास है आप उन पे फोकस करिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ था कि आरआरबी क्लर्क और पीओ का जो वैकेंसी है हमारे स्टेट में 20 और 50 आया था फॉर द जनरल कैटेगरी। तो आपको देखना है कि आपके पास दूसरे कोई एग्ज़ाम्स है या नहीं है,
क्योंकि इस बात को लेके आप पैनिक करके अपना ही टाइम वेस्ट करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस बात को आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे करके अपना टाइम वेस्ट किया है, बाद में अटेम्प्ट्स ख़राब किए हैं और तब जाके पता चला कि ये चीज़ नहीं करने थे। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।